नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के हेलो हल्द्वानी से 91.2 मेगाहर्ट्ज पर हम कम्युनिटी रेडियो से बोल रहे हैं। आज मैं डॉक्टर एल एम जोशी आपके बीच अपने इस एपिसोड आप में पहले एपिसोड को प्रस्तुत कर रहा हूं, जिस पर मैंने पहले भी चर्चा की थी अपने पहले एपिसोड में कि काउंसलिंग को लेकर हमने एक हल्का सा आपको उसके बारे में बताया था। आज हम काउंसलिंग को लेकर कि काउंसलिंग क्या है और क्या नहीं, काउंसलिंग और एडवाइस या गाइडेंस में क्या अंतर है, इस पर एक छोटी सी चर्चा करेंगे। और एक काउंसलर पे क्या क्या गुण होने चाहिए और क्या विशेषताएं होती है काउंसलिंग की, उसको लेकर हम आपसे बातचीत करेंगे। जहां तक शब्द काउंसलिंग का है, जिसको हम हिंदी में परामर्श कहते हैं, इसको सहज शब्दों में हम कह सकते हैं टॉकिंग थेरेपी। ये कोई हमें दवा देने वाली थेरेपी नहीं है या कोई मसाज करने वाली थेरेपी नहीं है। टॉकिंग यानी कि बातचीत करके आप दूसरे की समस्याओं के समाधान तक पहुंचते हैं, उसको समाधान निकालने में सहायता करते हैं। तो इसको यूं समझा जाए कि हम जिसको सहायता देते हैं, जिसकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, उसको हम क्लाइंट कहते हैं और हम खुद काउंसलर होते हैं। हम एज ए काउंसलर उसकी समस्या को सुनते हैं, उनकी समस्या को आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें रीजंस निकालते हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं, और उसके बाद उन रीजंस को कनेक्ट करके एक उसकी समाधान की ओर बढ़ते हैं और उसको एक एक्शन प्लान हम प्रोवाइड करते हैं एज ए करियर काउंसलर, एज ए काउंसलर मान लीजिए। काउंसलिंग भी कई प्रकार की हैं। कोई कैरियर से संबंधित है तो करियर काउंसलिंग, जहाँ रिलेशनशिप की बात है तो रिलेशनशिप काउंसलिंग, इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम है तो इंडस्ट्रियल काउंसलिंग। तो अलग अलग क्षेत्रों में काउंसलिंग शब्द को हम जहाँ जहाँ इस्तेमाल करते हैं तो उस हिसाब से हम काउंसलिंग को यूज करते हैं। लेकिन तरीका एक ही है पूरी काउंसलिंग में कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उनकी प्रॉब्लम्स के कई जो रीजंस हैं उनकी वजहों को जानना है, और उन वजहों को जानने के बाद एक समाधान टेंटेटिव बनाते हैं और उसके लिए हम एक एक्शन प्लान तैयार करते हैं। इसमें जो काउंसलिंग को लेकर हमारे पास जो मुख्य इसकी विशेषताएं हैं उसको हम थोड़ा ध्यान दें। काउंसलिंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इंटेंशन। इंटेंशन जो काउंसलर का होता है वो होता है कि आपकी समस्या का उत्तर देना नहीं है, समस्या को समझने में आपकी हेल्प करना, कि आपको समस्या को समझाना है। हम कोशिश करते हैं जो काउंसलर की आपको आपकी समस्या को समझाया जाए और उसी के मध्य छुपे हुए उसके सॉल्यूशन को पहचानने में सहायता देते हैं। जबकि आप दूसरे पक्ष को देखें, गाइडेंस जो देते हैं आपको या एडवाइस जो देते हैं, वो आपको एक सॉल्यूशन दे देते हैं, रेडीमेड सॉल्यूशन विद अ डेफिनेट आंसर, कि दे विल गिव यू अ डेफिनेट आंसर कि आपकी समस्या है, अरे तो ऐसा कर लो, तो ऐसा कर लो। लेकिन एक काउंसलर कभी भी इस तरीके के सॉल्यूशन को नहीं देगा। आपकी समस्या को ध्यान से सुनेगा और उन समस्याओं के पीछे कारणों को पहचानेगा और उन्हीं में आपको समस्याओं को समझते हुए आपको समाधान देने की कोशिश करता है। दूसरी बात, काउंसलर काउंसलिंग की अप्रोच को अगर हम समझें तो काउंसलिंग हमेशा क्लाइंट को एम्पावर करता है, सशक्त बनाता है, मजबूत बनाता है, ताकि वो समाधान की ओर को बढ़ सके, समाधान निकाल सके अपनी समस्या का। जबकि गाइडेंस एंड काउंसलिंग गाइडेंस और एडवाइस में हम एक रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं। एक रेडीमेड है, इस समस्या आई है तो इसका यार ये कर लो, अच्छा वो कर लो, ये एक गाइड जो आपको गाइडेंस देता है, या यूं कह लीजिए जो एक एडवाइस देने वाले कॉमन लोग होते हैं, वो आपको एक रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं। तीसरी बात, हम टाइम को लेकर हम बात करें तो काउंसलिंग में अक्सर थोड़ा ज्यादा समय लगता है इन कंपैरिजन टू गाइडेंस या एडवाइस के। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो हमें कंपैरेटिवली कम समय लगता है, जबकि काउंसलिंग में एक कंपैरेटिवली ज्यादा समय की जरूरत होती है। हम ध्यान से सुनते हैं तब जाके उसको एक समाधान देने की कोशिश करते हैं। काउंसलिंग में बहुत सारी टेक्निक्स लगती हैं, बहुत सारी मोडालिटीज होती हैं, बहुत सारे थ्योरीज होती हैं किसी भी काउंसलिंग की। जबकि
एडवाइस में हम जनरल अपनी कॉमन नॉलेज होती है हमारी, या हमारे प्रायर एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होते हैं, तो ये रहती है एडवाइस। तो हम कभी भी एक एडवाइस जो कि कॉमन मैन जनरली देता है उसको काउंसलिंग ना समझने की कोशिश करें। हम ये ना समझें कि एवरी एडवाइस इज ए काउंसलिंग या एवरी काउंसलिंग इज एन एडवाइस। काउंसलिंग इज कंप्लीटली ए टेक्निकल टर्म। You need to be trained for that. You need to be you need to master its skills before you go for a counseling or be a counselor. It is not everyone's cup of tea. There are certain skills involved in it. इसमें कुछ कौशल इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे एक अच्छे काउंसलर के अंदर बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत आवश्यक है। जब तक एक अच्छा कम्युनिकेटर वो नहीं है तब तक वो एक अच्छा काउंसलर नहीं हो सकता। एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए उसको जानकारी होनी चाहिए कि मेरी टोन क्या है, मेरा सब्सटेंस क्या है, और मैं किस वक्त कौन सी बात कह रहा हूँ। तो एक अच्छे कम्युनिकेटर की तरह उसको होना चाहिए व्यक्ति को, तब वो एक अच्छी काउंसलिंग कर सकता है। दूसरी बात, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वेशन का मतलब लिसनिंग एबिलिटी उसके अंदर मैक्सिमम होनी चाहिए कि इसने जो बातें कही उनको वो ध्यानपूर्वक सुने, उनको एक एक बातों को ऑब्जर्व करे और उनमें उनके मध्य बिंदुओं को जोड़े, उनमें रीजन आउट करे। तो एक अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल होनी बहुत जरूरी है किसी भी काउंसलर के अंदर। तीसरी बात है इंटरव्यूइंग स्किल। उसके अंदर एक इंटरव्यू जब वो ले क्लाइंट का, तो उसको यह मालूम होना चाहिए कि कब मुझे कौन सा प्रश्न करना है, किसके बाद क्या करना है और किसके बाद क्या करना है। उसके अंदर एक अच्छी इंटरव्यूइंग स्किल का होना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ एक असेसमेंट की स्किल भी उसके अंदर होनी चाहिए कि वो बातों का को उसकी बातों से चीजों का मूल्यांकन कर पाए कि ये किस किस्म का है, कैसी बातें कर रहा है। उसका मूल्यांकन, कंपैरेटिव इवैल्यूएशन करने की स्किल उसके अंदर होनी चाहिए एक अच्छे काउंसलर के अंदर। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि काउंसलर के अंदर एक अच्छी काउंसलिंग स्किल होनी चाहिए जो कि इन सब चीजों को मिला के बनती है। उसके अंदर एक अच्छी इंटरव्यूइंग स्किल हो, उसके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, उसके अंदर लिसनिंग एबिलिटी हो यानी कि ऑब्जर्वेशन स्किल हो, और उसके अंदर एक अच्छी असेसमेंट स्किल हो। इन सब बातों को मिलाकर हम एक अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। काउंसलिंग को गाइड काउंसलिंग को हम एडवाइस के साथ कंफ्यूज ना करें। एडवाइस कोई भी लेमैन दे सकता है, अपनी बात को आप तक पहुंचा सकता है, अपने अनुभवों के आधार पर आपको बता सकता है, लेकिन उसको हम काउंसलिंग न समझें। काउंसलिंग के लिए आपको थोड़ा प्रशिक्षण की जरूरत होती है, आपको एक थोड़ा सा अनुभव की जरूरत होती है और एक अच्छी नॉलेज लेवल आपको जरूरी होती है। और ये आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हर फील्ड में हमें काउंसलिंग की जरूरत होती है, चाहे वो हमारी डे टू डे लाइफ हो, चाहे वो पेरेंटिंग हो, चाहे वो हमारी रिलेशनशिप्स हो आपस में, चाहे वो एजुकेशन से मैटर्स हैं, करियर काउंसलिंग हो। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके लिए हमें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आज बहुत सारे प्रशिक्षण संस्थान हैं जहां इस तरीके के डिग्री और डिप्लोमास प्रोवाइड होते हैं। हमारे पास पीजी में कई कोर्सेज भी हैं जैसे काउंसलिंग, साइकोलॉजी वगैरह, जिसको हम करके इस क्षेत्र में निपुण हो सकते हैं। तो मैं आज अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ इस एपिसोड में, कि जिसमें हमने यह सीखा कि काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग और एडवाइस में अंतर क्या होता है, काउंसलिंग की विशेषताएं क्या होती हैं, और एक काउंसलर के अंदर क्या क्या मुख्य बातें होनी चाहिए। आज हमने इन बातों को सीखा। आगे के एपिसोड में कुछ और बातें नहीं हम आपसे करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो से 91.2 एफएम पर मैं डॉक्टर एल एम जोशी आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।